बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन फ़ैसला आया। मादी में हमेशा ताकतवर जमातें ख़रीदो फरोख्त करती थी, अरकान असम्बली को पैसे दे के ख़रीद लेती थी या वजारतों की लालच दे के। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोर क्रॉसिंग करने पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MPA जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दे के वज़ीर आला हमजा शहबाज को बनाया था, आज इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़क्का फैसले में PTI के 25 अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर डी सीट कर दिया है। इस वक्त वो MPA नहीं रहे। PTI के मुताबिक इन्होंने ज़मीर फरोख्त किया था, अपना लोटे थे, ये मुनर्रफ अरकान थे। इन्होंने आइन की वायलेशन की। 18वीं तरमीम में आइन में तरमीम की गई थी कि अगर कोई रुकन असम्बली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो उसको इलेक्शन कमीशन डी सीट कर देगा। इलेक्शन ने ताखीर से फैसला किया। काश ये फैसला जल्द कर देते तो लोटों पर मबनी पंजाब में हुकूमत ना बनती। नाज़रीन, इस फैसले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक नई जान पैदा हो गई है और मुस्लिम लीग अमली तौर पर दागी हो गई है। दाग लग गया उसके दामन पर कि आपने आइन की वायलेशन करते हुए पंजाब असम्बली में दूसरी जमात यानी कि तरीके इंसाफ के लोगों को मुबैना तौर पर करप्शन और सीटों को लालच दे के ख़रीदा था। आज उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतफ़िक फैसले में नाअहल कर दिया है, जिस पर आज PTI के रहनुमा उमर असद, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को खुशाइन तस्लीम किया है और इलेक्शन कमीशन को सराहा है। नाज़रीन, माजी में तरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सरबराह को नून लीग का वर्कर कहते थे ये नून लीग का प्यादा है, ये फ्रॉडिया है, ये जालिया, नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज उसी इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ की सीट पर नई तारीख रकम कर दी है। नाज़रीन, इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान का तारीखी फैसला दिया था कि जो अरकान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे वो नाअहल हो जाएंगे, उनका वोट ही नहीं गिना जाएगा। यानी कि उनका वोट अगर वो डाल भी दिया है तो वो वोट अकाउंट नहीं होगा, गिनती में नहीं आएगा, टोटल में नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को ताखीर से किया। अगर ये फैसला बर वक्त कर देते तो पंजाब में खरीदो फरोख्त का बाजार, मंडिये लगने का बाजार, जो सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त अरकान कौमी असम्बली की राजा रियाद एंड दीगर कंपनी की दिखाई गई थी, वो ख़त्म हो गई। इस डी सीट के तहत जहांगीर तरीन ग्रुप के 18 अरकान सूबाई असम्बली डी सीट हो चुके हैं। अलीम खान ग्रुप के 5 और असद खोकर ग्रुप के 2 बंदे नाअहल हो चुके हैं, जिससे अमलन तौर पर पंजाब में नून लीग का खात्मा हो गया। और इस फैसले को PTI के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम की फतह करार दिया है कि याद रखें कि इमरान खान आज मुल्तान में मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए, जिसे वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, साजिश के तहत आई हुकूमत कहते हैं, उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च और धरने की मुल्क भर में काल मुल्तान के जलसे में देंगे, जिसके बारे में वो दावा कर रहे हैं कि 25 लाख लोग इस्लामाबाद मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो साजिश के जरिए आई है उसको ख़त्म कर देंगे। इस फैसले के बाद अमन फैस अखलाकी और कानूनी और आइनी तौर पर हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब है उन्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी जमहूरी जमातों ने अपने जमहूरी मामलात जो असम्बली में कानून साजी हुई थी उनको आइनी बहरान और कानूनी बहरान, सियासी बहरान में बदल दिया है और अब हर काम का फैसला अदालत और इस्टेब्लिशमेंट से किया जाता है। दूसरी तरफ अहम तरीन खबर, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट को एक बात कही थी कि वो उन्हें गारंटी दे दें कि वो उनकी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो 14 जमातों पर डिपेंड है, वो 2023 तक रहेगी, तो वो मुश्किल फैसले ले लेंगे और IM से, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया है कि हम आपकी
गंदी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। खरीदो फरोख्त आप करते हो और अदारों को बदनाम करते हो। माजी में यकीनी बात है एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा सियासी जोड़ तोड़ में रहा। अगर अब एस्टेब्लिशमेंट इसका फैसला इसमें नहीं करती तो ये अदारों की इज्जत और वकार में इजाफा होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक प्रॉब्लम रही है, जब नून लीग ने अदम एतमाद आया इमरान खान के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बेंच बुलाया तो उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया था कि रात 12 बजे मैंने क्या गुनाह किया है जो अदालतें लगाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बेनिफिशरी सियासी तौर पर तरीके इंसाफ है। इलेक्शन कमीशन के मुतफिका फैसले की बेनिफिशरी यकीनन तरीके इंसाफ है और इस पर अगर पीटीआई के लोगों ने इन अदारों पर तनकीद की है, कम से कम इन अदारों की इस बात पे तारीफ उन्हें अखलाकी तौर पे करनी चाहिए। आज इमरान खान का आज बहुत बड़े मुल्तान के जलसे में हुकूमत के खात्मे के लिए 25 लाख लोगों को इस्लामाबाद बुलाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त आइनी और कानूनी तौर पर वफाकी और सूबाई हुकूमत पंजाब का वजूद ख़त्म हो चुका है और अब गैर आइनी हुकूमत जारी करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतखाब में वोट देने वाले पीटीआई के 25 मनरफ अराकीन, जिसे पीटीआई लोटा ज़मीर फरोश और कहते हैं, 25 अरब रुपया लगा था इनकी खरीदो फरोख्त में। सूबाई असम्बली के रेफरेंस मंजूर करते हुए इन तमाम लोगों को डी सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो वोट डालेगा उसका वोट ही नहीं अकाउंट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के उमर अतिया बंदाल चीफ जस्टिस हुक्म सादर फरमा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने टाल मटोल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आने के बाद आज वो मजबूरन उन्होंने कहा 63A की तशरीह की रोशनी में फैसला सुनाया कि तरीके इंसाफ के मनहरफ पंजाब असम्बली ताहयात न्यायालय से बच गई या नहीं बच गई, ये इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला नहीं किया। ताहम उन्हें ओहदों से डी सीट कर दिया है। अब वो रुकन पंजाब असम्बली नहीं रहेंगे। मनहरफ कानून साजों में जिन्होंने कानून से मनहरफ किया, आइन की वायलेशन की और लोटे बने और मनहरफ अराकीन बने, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ तरीके से हमने नाम डाला। इनमें राजा ज़मीर अहमद, मलक गुलाम रसूल, सईद अकबर नवानी, मोहम्मद अजमल, अब्दुल अलीम खान, नज़ीर अहमद चौहान, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन, मलक नुमान लंगड़ियाल, मोहम्मद सलमान, जवार हुसैन वड़ैच, नज़ीर अहमद खान, फदा हुसैन, जोहरा बतूल खातून रुकन, मोहम्मद ताहिर, आयशा नवाज, साजिदा यूसुफ हारून, इमरान गुल, उज़मा कारदार, मलक असद अली, आजाद मसीह, मोहम्मद सब्तैन रजा, मोहसन अता खान खोसा, मियाँ खालिद महमूद, मेहर मोहम्मद असलम और फैजल हयाज और दीगर अरकान शामिल है। ये 25 लोग इस वक्त पंजाब असम्बली में रुकन नहीं रहे। लेकिन नाज़रीन, क्या हमारी सियासतदानों ने सीखा कि ये फैसले आइन में होने चाहिए? आइन में 18वीं तरमीम में कानून साजी की गई थी, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कोई भी रुकन असम्बली नहीं दे सकता और फिनांस बिल में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं कर सकता। लेकिन इस 25 लोगों ने बकौल इमरान खान और फवाद चौधरी और पीटीआई के अरकान ने इन्होंने ज़मीर बेचे, 20-20, 25-25 करोड़ रुपया लिया। इसी तरह 15 से ज़्यादा अरकान ने कौमी असम्बली में भी ज़मीर बेचा। पीटीआई के मुताबिक उन्हें डी सीट इसलिए नहीं किया गया कि उन्होंने कौमी असम्बली के इलेक्शन में, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए थे, वोट नहीं डाला था और उन्हें 174 वोट पड़े थे। अब इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान की हुकूमत के मौजूदा हुकूमत जो 14 जमातों पर मुश्तमिल है, जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, गुलाम अमेरिका की गुलाम हुकूमत कहा जाता है, इसके पास इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं रहा। आज अगर मुल्तान में इमरान खान कॉल देते हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो पंजाब में हुकूमत नहीं रही। हमजा शहबाज की हुकूमत में पॉलिसी बनाई गई थी कि हुकूमत के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च इमरान खान करेंगे, जहां धरना देंगे, उसके लिए क्रैकडाउन किया जाएगा। हमजा शहबाज ने पंजाब की 95% इंतजामिया, कमिश्नर, सेक्रेटरी, DIG, SSP सारे तब्दील कर दिए और उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप तशद्दुद से, ताकत से इनको कुचलें, ये इस्लामाबाद ना पहुंच पाए। लेकिन इससे पीटीआई की तहरीक और इमरान खान के अज़म को
यकीनन मजबूत हुआ कि वो कह रहे थे ये नोटों को नहल करें। अगर ये फैसले इलेक्शन कमीशन जल्द कर देता तो ये अपना जाली वोट डाल ही नहीं सकते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट, याद रखे कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सवाल पूछे थे, क्या कोई रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाल सकता है? डाल सकता है तो उसकी नहलियत ताहयात होगी, 10 साल की होगी, और 3 मुख्तलिफ थे। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने नहली की मुद्दत का तयन करने के लिए दोबारा कौमी असम्बली को, सदर पाकिस्तान को भेज दिया था कि इसकी कानून साजी कौमी असम्बली करे। लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया था, फैसला सुना दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो भी असम्बली रुकन वोट डालेगा उसका वोट गिनती में नहीं होगा। आज इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने टाल मटोल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आने के बाद, तमाम 25 अरकान असम्बली जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, तरीके इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत को वोट दिया था, वो नाहल हो गए हैं, डी सीट हो गए हैं, एमपीए नहीं रहे। और अखलाकी तौर पे काश सियासत में इक़्तिदार जिंदा होती तो हमजा शहबाज को आज इसी वक्त रिजाइन दे देना चाहिए था। जबकि इमरान खान का एक ही नारा है कि जब तक आप पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मैं पूरे मुल्क में एहतजाज जारी करूंगा। जबकि नहायत जिम्मेदार मुताबिक आसफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को हुक्म दिया है कि वो बड़े फैसले तब करेंगे जब उन्हें कौमी सलामती कौंसल में ये फैसले लाए जाएँ जिसको ले जाना नहायत नामुनासिब है। ये जमहूरी फैसला है, IMF से डील करना पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर 203 रुपये हो चुका है, स्टॉक एक्सचेंज ख़त्म हो चुकी है, महंगाई का तूफ़ान है। लेकिन ये तजर्बाकार इमरान खान की हुकूमत को नहल कहते थे, इनकी नहली की वजह से पाकिस्तान पर अरबों डॉलर का कर्जा सूद की मद में बढ़ गया है। क्या अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत अपनी असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन का ऐलान करती हैं, या इमरान खान इनका धड़म तख्ता करने के लिए लॉन्ग मार्च और पूरे मुल्क में धरना देते हैं? अखलाकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के वोट गिनती नहीं होगा, और इलेक्शन कमीशन का फैसले से इमरान खान के बयानिए मजबूत हुआ है, कामयाब हुआ है। यकीनन हमारी सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए कि जो फैसला उनके खिलाफ आए, अदारों पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय आइन और कानून की हुक्मरानी करे, और असम्बलियों में जो फैसले होने हैं, जो सियासी मामला था, सियासत हल करें। और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल रख कर ये जाहिर कर दिया है कि अब वो किसी भी सियासी जमात की हिमायत नहीं करेंगे। इसी में पाकिस्तान और जमहूरियत की तरक्की और कामयाबी का राज है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब में हुकूमत नहीं रही, अमलन वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में कि फैमिली में भी एतराज़ात और इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ किसी भी वक्त बहुत बड़ा ऐलान असम्बली तोड़ने समेत या मुद्दत पूरी करने समेत IMF से शराइत पर कौम से ख़ताब करके अपन लाअमल बताएंगे। जबकि इमरान खान मुल्तान के जलसे में दमादम मस्त कलंदर शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।